हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएससी लैब के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ज्यादा कंसर्न वाला प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम है बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंग्लिश में खुद को वीक समझना या खुद को बहुत कमजोर समझना। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं या जिनको ऐसा लगता है कि हमने कभी रीडिंग नहीं किया है, हमने जो ग्रामर के रूल्स पढ़े थे वो हम भूल चुके हैं, वर्ड हमें याद नहीं होते हैं, तो इनका सॉल्यूशन क्या है? क्या वो सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते हैं? क्या उन बच्चों का क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल है? तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की क्लास में हम बहुत स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि आप अगर अपने आप को इस कैटेगरी में समझते हो तो आपके लिए क्या सॉल्यूशन है, कैसे हम चीजों को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे वो जो प्रॉब्लम्स है उससे आप खुद को बाहर निकाल सकते हो। बस आपको छोटा सा काम करना है। वीडियो में अगर आपको पसंद आए चीजें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो जो आपके लिए यूजफुल है वो आपको मिल जाए, आप तक पहुंच जाए। तो बात को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट को जो भी इंग्लिश की तैयारी कर रहा होता है, वो इंग्लिश का स्टूडेंट या वो जो स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ रहा होता है, वो अपने आप को तीन में से किसी एक कैटेगरी में रख सकता है। हो सकता है वो स्टूडेंट अपने आप को एक्सीलेंट बच्चे की कैटेगरी में रखे, हो सकता है वो स्टूडेंट अपने आप को एक एवरेज बच्चे की कैटेगरी में रखे, या हो सकता है वो स्टूडेंट अपने आप को एक वीक बच्चे की कैटेगरी में रखे, या फिर ऐसा बच्चा जिसका बैकग्राउंड क्या है, जो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ के आया है, जिसको लगता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूं इस वजह से मैं कमजोर हूं, ऐसा बच्चा अपने आप को थर्ड कैटेगरी में रख के सोच सकता है। अब देखिए, आज की वीडियो ये एक्सीलेंट वाले बच्चों के लिए तो नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन जो बच्चा अपने आप को एवरेज समझता है या फिर वीक या बैकग्राउंड उसका हिंदी मीडियम है इस हिसाब का समझता है और अपने आप को इंग्लिश में बहुत कमजोर पाता है, उसके लिए वीडियो ये बहुत सटीक रहने वाली है। देखिए, जो एवरेज बच्चा होता है उसने कुछ हद तक रीड किया होता है, पढ़ा होता है चीजों को, उसने ग्रामर थोड़ी बहुत पढ़ी होती है, उसने बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ा होता है लेकिन वो भूल गया होता है, इस वजह से वो एवरेज बच्चा रह जाता है। अब अगर हम बात करें जो बच्चा अपने आप को कमजोर समझ रहा होता है, उसने रीडिंग इंग्लिश की कुछ खास नहीं की होती है, उसने ग्रामर को पढ़ा तो होता है लेकिन उसको उतने अच्छे से समझ में नहीं आया होता है, उसने वर्ड्स तो याद किए होते हैं, उसने वोकैब याद तो की होती है लेकिन वो कहीं यूज नहीं करता है इसलिए वो भूल गया होता है। तो ये तीनों चीजें ही उस बच्चे के साथ में प्रॉब्लम होती है। अगर आप भी इस कैटेगरी में हो या इस कैटेगरी में हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरा कैटेगरी ये वाला है, मेरा वीक वाला कैटेगरी है, मैं हिंदी मीडियम से था, या सर मैं अपने आप को एवरेज समझता हूं। तो हो सकता है कि मैं आपके लिए बहुत स्पेसिफिकली इन चीजों को बता पाऊं। अगर आप अपने आप को सही तरीके से अपने टीचर को बताते हो तो वो आपको उसका एकदम सही इलाज बता पाता है। अगर आप अपना असली जो पर्सनालिटी है उसको छुपाओगे तो टीचर कभी भी आपके ऊपर सही से काम नहीं कर पाएगा। अब बेटा बात करते हैं, अगर आप इस वाली कैटेगरी में है या इस वाली कैटेगरी में है तो आपके लिए इसका इलाज क्या है। देखो, मैं आपको बहुत ही सटीक दो इलाज बताऊंगा। इन दोनों इलाज को करने के बाद में ये गारंटी मैं ले सकता हूं कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और साथ ही साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों चीजों को नहीं करते हो तो इस बात का मेरा गारंटी नहीं है कि आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर आप गारंटी मेरे को देना चाहते हो तो ये दो बातें आप जरूर कर लो। इसमें से सबसे पहली बात, देखो कुछ बच्चों को लगेगा कि मास्टर साहब ये कौन सी बात बता रहे हैं, इसमें तो हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ सकता है। लेकिन बेटा देखो, एक बात समझो, यहां पे आपको एक महापैक का ऑफर मिल रहा है। महापैक का असली प्राइस है 20,451। इसमें आपको ढेर सारी प्रिंटेड बुक्स मिलती हैं जो आपके हाथों में, मतलब हार्ड कॉपी होगा वो आपको बुक्स का मिलेगा। इतनी ढेर सारी बुक्स मिलती हैं, हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की बुक्स मिलती हैं आपको। प्लस ये पहले सिर्फ 7 महीने के लिए था, अब ये 14 महीने तक वैलिड है। यानी जितने भी कोर्सेज हम टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो सब कुछ आप 14 महीनों तक उन सबका फायदा उठा सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज है, इन 14 महीनों तक जो भी कोर्स लॉन्च होगा उसका एक्सेस आपको फ्री मिलेगा। मतलब मान लीजिए आपको सीजीएल की कोई क्लास करनी है, आपके पास ये महापैक है, आपने सीएचएसएल के लिए लिया है तो वो भी क्लास आप फ्री में अटेंड कर पाओगे, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है आपने सीएचएसएल में कोई चीज पढ़ी हो
और आपको लगता है कि यार इसका मुझे थोड़ा और ज्यादा सीखना है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे थोड़ा और जानना है, तो आप ये सेम चीज अगर सीजीएल वाले एग्जाम में कॉमन है तो आप सीजीएल वाली क्लास अटेंड करके सीख सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है सीजीएल के भी सवाल अगर आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं एडवांस प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाएगी, दूसरा बेनिफिट। तीसरी चीज आपको बताता हूं मैं, ये जो कोर्स है ये आपको 3599 में मिल रहा है। अब बहुत बच्चों को लग रहा होगा सर हम 3600 रुपए खर्च कर दे, सर चीजें फ्री में भी तो अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे फ्री में भी तो अवेलेबल है। आपको एक बहुत सच्चाई बताता हूं, अगर आपने साइकिल अपने पापा के पैसों से ली है तो उतनी वैल्यू नहीं होगी। अगर आप ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के अपने पैसे जुटा के साइकिल खरीदोगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि पापा ने जब दिया था तो कहीं ना कहीं आपको वो फ्री में मिल गई, पर आपने ट्यूशन के पैसों से वो साइकिल ली है तो दोस्त आपका उसमें खुद का पैसा खर्चा हुआ है, उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। सेम ये बात यहां पे भी है, यूट्यूब की क्लासेस आपको फ्री में मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं इसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि बाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। लेकिन जब यहां आप पैसा खर्च करोगे तो सच बात मानो मेरी, सच बता रहा हूं, आप इस चीज को ज्यादा तवज्जो दोगे। तो ये 3599 रुपए आपकी जिंदगी में 3.5 करोड़ बन सकते हैं अगर आपने इस पैसे को यूटिलाइज कर लिया। या फिर आप बचा भी सकते हो इस चीज को, ये मान के कि हो सकता है ये पैसे जो मैं लगा रहा हूं ये मेरे इतने काम ना आए, तो खुद से ही बुद्धिमान बनना चाहोगे तो वो अलग बात है, वरना अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो आपको यही करना पड़ेगा। तो क्या सर सीधा जाएंगे यहां पर और ये प्राइस मिल जाएगा? नहीं, इतना आसान नहीं है। आपको यही प्राइस मिलेगा। अगर आपको इस प्राइस पे चाहिए तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा LAB135। जैसे आप जोमेटो और स्विगी डाउनलोड करते हो उसमें कूपन कोड यूज करते हो ना, वैसे ही सेम कूपन जहां लिखने की जगह आएगी वहां पे आप लिखोगे LAB135। ये कूपन कैसे लगाते हैं इसकी भी एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो कूपन वाले सेक्शन में लैब 135 लिखना है, ये पूरी चीजें आप अवेल कर सकते हो। इसमें मिलेगा क्या क्या, 9000 से ज्यादा यहां पे टेस्ट सीरीज हैं, ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पड़े हैं, ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पड़े हैं, टेस्ट सीरीज पड़ी है, सेक्शनल टेस्ट पड़े हैं, मॉक टेस्ट पड़े हैं, प्रिंटेड बुक्स पड़ी हुई हैं, और आपको हार्ड कॉपी मिलने वाली है। मतलब एक स्टूडेंट को जितना चाहिए उससे 100 गुना ज्यादा चीजें वहां पे पड़ी हुई हैं। ये हो गई मेरी पहली शर्त जो आपको माननी पड़ेगी। कोड याद रखना, लैब 135 आपको यूज कर लेना है। पर्सनली भी आप टीचर से, मतलब देखो पर्सनली ऐसा नहीं बोलूंगा कि हम आपको नंबर शेयर कर देंगे, बट थोड़ा पर्सनल गाइडेंस हो जाएगा। ये पहली बात हो गई है। अब बात करें दूसरी कौन सी चीज है जो आपको मेरी माननी है। बेटा ध्यान से समझो, दूसरी कौन सी आपको मेरी बात माननी है। दूसरी बात यह माननी है कि हर रोज डेली 8 बजे मैं क्या करता हूं, डेली 8 PM पे क्या होता है, रात को डेली 8 बजे मेरी क्लास होती है यूट्यूब पे। चैनल सेम यही चैनल SSC लैब, सेम यही चैनल SSC लैब पे मेरी क्लास होती है रोज रात को 8 बजे। अब 8 बजे जो हम क्लास करते हैं उसमें हमारा जो शेड्यूल रहता है वो क्या रहता है, ध्यान से समझो। इस क्लास में मैं क्या करता हूं, मान लीजिए मैंने एक टॉपिक लिया नाउन, मान लीजिए हम नाउन्स पढ़ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि नाउन में मैंने आपको पढ़ा दिया नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, याद कर लो, हो गया नाउन, खत्म काम, इसी से पेपर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। नाउन में भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिनको सब टॉपिक्स कह सकते हैं। तो नाउन के बहुत सारे सब टॉपिक हैं। मान लेते हैं मैंने इसका एक सब टॉपिक लिया, मान लो नाउन में बहुत सारी चीजें हैं, मैंने ऐसे नाउन ले लिए जो हमेशा प्लूरल में रहते हैं, जैसे सीजर्स है, पैंट्स है, जीन्स है, ट्राउजर्स है, ऐसा नाउन ले लिया। तो हमने एक सब टॉपिक पढ़ा। अब हम क्या करते हैं, ग्रामर में बेटा 3 तरह के सवाल आते हैं, तो उस सब टॉपिक पे बेस्ड हम 3 टाइप के क्वेश्चंस को करके देखते हैं। 3 टाइप्स के क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहला आता है स्पॉटिंग एरर, आपको मालूम होगा स्पॉटिंग एरर में एक सेंटेंस होता है जिसमें आपको गलती निकालनी होती है। फिर हम करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन, फिर हम करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन, और फिर हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन, फिर हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन, क्योंकि ग्रामर में यही 3 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो टॉपिक वाइज हम इतने टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में मैं आपको देता हूं क्विज क्वेश्चंस। रोज आपको 5 क्विज के क्वेश्चंस बेटा मैं देता हूं एज एन होमवर्क, जिसको मैं चेक करता हूं जब आप मुझे कमेंट में इसके आंसर देते हो। ये क्लास जो है वो शुरू होती है हर रोज एक वर्ड ऑफ द डे के साथ में, वर्ड ऑफ द डे के साथ में। अब बात यह है कि आप सोचोगे सर जब इतना सब कुछ आप क्लास में ही करा देते हो तो हमें महापैक की जरूरत क्या है। अगर आपको महापैक की जरूरत नहीं होती, पहली चीज तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता। दूसरी बात है, इस क्लास में मेरे पास 1 घंटे का टाइम लिमिट होता है। कई सारे आपके डाउट्स होते हैं वो कभी कभी रह जाते हैं,
कई बच्चों को ऐसा लगता होगा कि सर इसमें थोड़ा सा और हमें चीजें समझाइए, तो बेटा ये चीज के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए। इसके लिए महापाठशाला अगर आप महापैक लेते हो तो उसमें हमारे पास टाइम फ्रेम ज्यादा है और एडवांस तरीके से हम चीजें समझा सकते हैं। प्लस इसमें मुझे बहुत ही वीक स्टूडेंट्स को भी कंसीडर करना होता है, साथ ही साथ एडवांस वाले स्टूडेंट्स को भी कंसीडर करना होता है, तो पूरा मिक्स कैटेगरी चलता है। लेकिन जब आप महापाठशाला महापैक में आते हो तो पता होता है एग्जैक्टली कि स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आप प्रिसाइज फोकस के साथ टीचर के साथ में पढ़ रहे होते हो। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो यहां पे बात क्या है, अब जब हम 3 टाइप के क्वेश्चंस लगाते हैं बेटा, तो एवरेज आप मान लो 5-5 सवाल तो हम लगाएंगे ही। इस हिसाब से हम एक दिन में कितने टॉपिक्स पढ़ते हैं, सब टॉपिक्स हम एक दिन में लगभग 4 से 5 पढ़ते हैं। कुल मिला के आप मान लो कि हमने क्या किया, एक टॉपिक में लगभग लगाए 20 क्वेश्चन, एक टॉपिक में लगाए 20 क्वेश्चन, 15 क्लास में लगवाए और 5 आपको दे दिया क्विज के लिए। अब मान लो 10 सब टॉपिक हैं इसमें, तो टोटल कितने सवाल हुए, 200 क्वेश्चन। अब भाई अगर 200 सवाल मैंने आपको सिर्फ क्लास में लगवा दिए और 5-5 के हिसाब से 50 सवाल मैंने आपको घर पे दे दिए क्विज करने के लिए, तो 250 सवाल अगर सिर्फ हमने नाउंस में प्रैक्टिस कर लिया है क्लास में और बाकी आप महापैक में जाके ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा चैप्टर रह जाएगा जो आपसे छूट जाएगा या आपसे नहीं हो पाएगा? अगर ऐसा लग रहा है ना दोस्त, तो अपने आप पे डाउट करना बंद कर दो, आज ही शुरू कर दो इस चीज को जो मैं आपसे कह रहा हूं। सिर्फ 2 काम करना है। पहला काम करना है आपको महापैक ले लेना है, पहला काम आपको महापैक ले लेना है। दोस्त ये जो 3600 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ट्रस्ट मी ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा, सच बता रहा हूं। दूसरा, आपको मेरी 8 बजे वाली क्लास को अटेंड करना है, 8 PM पे मेरी क्लास को अटेंड करना है। साथ ही साथ अभी अर्जुन बैच आने वाला है, तो अर्जुन बैच को जरूर देखिए, उसमें फाउंडेशंस के ढेर सारी चीजें हैं, सारी टीचर्स उसमें अपना बेस्ट देने वाले हैं, तो आप जरूर उसको ट्राई करिए, ठीक है। तो बेटा जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ फ्री यूट्यूब, सिर्फ फ्री यूट्यूब, ऐसे बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, थोड़ा सा स्टैंड आउट करिए, यूट्यूब को एज अ हेल्प लीजिए, लेकिन उसके साथ में मैं कहूंगा महापैक लेके अपनी सिलेक्शन को श्योर करिए। और अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर बनता है, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें आपके लिए मस्ट है और सारे टीचर्स उन चीजों को श्योर शॉट रखते हैं कि आपके लिए हम सही टाइम पे सही दिशा आपको जरूर दिखाएं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जो चीजें कही हैं उसको करिए। अगर इंग्लिश इंप्रूव नहीं हुई तो गारंटी मेरा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।